उद्धव को ही भगवान ने क्यों भेजा वृंदावन में? उद्धव को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि हमसे ज्यादा भगवान को प्रेम कोई दूसरा नहीं कर सकता संसार में। तो भगवान ने उद्धव को इसलिए भेजा था कि उद्धव तुम खुद चले जाओ वृंदावन में जाकर के देखो, तुमसे ज्यादा हमें गोपियां प्रेम करती हैं। उद्धव मन में समझ गए वास्तव में अगर नर है या नारायण है, गोपियां तो चारों तरफ से भगवान के नाम की पुजारी। उद्धव वासी चले आए। इधर जरासंध को चैन नहीं है, सुखदेव जी समझाते ही राजन परीक्षित। जरासंध ने मथुरा में 18वीं बार अग्नि लगवा दी। और देखो मैंने बताया घमंड तो किसी का रहा ही नहीं। एक विद्वान कल्पना करता है कि भैया सुनियो बोल हमारे, और जोई गर्व करे सोई हारे। भैया इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए भैया। कुछ लोग होते घमंड करते, हमारे पास में पैसा है, उसके पास में पैसा नहीं है। घमंड किसी का नहीं रहा। इसलिए कहा भैया सुनियो बोल हमारे, जोई गर्व करे सोई हारे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया कहने का मतलब है घमंड किसी का नहीं रहा। उद्धव को घमंड था कि हमसे ज्यादा भगवान से कोई प्रेम नहीं करता। उद्धव वापस लौट आए। इधर 18वीं बार जरासंध ने मथुरा में अग्नि लगवा दी। भगवान ने एक द्वारका का निर्माण कराया। समुद्र के टापू पर द्वारका बसाई। सुबह जब हुआ है जितने भी सखा थे सब भागने लगे, लेकिन उसका द्वार कहीं नहीं मिला। एक दूसरे से पूछते हैं भैया इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो उसी का नाम पड़ गया द्वारका।
समुद्र के टापू पर निर्माण किया था भगवान ने द्वारका का। तो द्वारका में भगवान रहने लगे और उसी द्वारका में भगवान के अनेक विवाह हुए। भगवान के जो बड़े भैया थे बलराम, उनकी शादी अरुणत नगर के रहने वाले थे महाराज रेवतक, उनकी बेटी रेवती के साथ में हुई। ये रेवती सतयुग में पैदा हुई, द्वापर में इसकी शादी हुई। उसके बाद में भगवान श्याम सुंदर की अनेक शादियां हुई। वो दीदी जी आपके बीच में आ गई, वो सर्वट कराएंगी आपको एक भगवान का संकीर्तन।